ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। देखिए, हम सभी को पता है नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व आ चुका है। अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है, या आपके घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में लक्ष्मी की वास नहीं है, तो बस आपको एक दीपक और एक चुटकी काले तिल लेना है। छोटा सा उपाय करना है। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझकर आपको ये वाला उपाय करना है। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन एक बात और बता दूं, इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको काले तिल से करना है। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, ये वाला उपाय उन लोगों को करना है जिसको लगता है कि घर में लक्ष्मी की वास नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहे हैं, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है। तो ये वाला उपाय आपको जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, काले तिल। मात्र आपको 11 ठो काले तिल गिन करके आपको ले लेना है। कम से कम आपको 11 ठो काले तिल के दाने लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक सफ़ेद फूल। कोई सा फूल ले लो, लेकिन आपको सफ़ेद फूल लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भरना है। और उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 11 काले तिल के दाने लिए हैं, उन 11 काले तिल को उन जल में आपको मिक्स कर देना है। और जो आप एक सफ़ेद फूल लिए हैं, उन सफ़ेद फूल को भी उन जल में आपको मिक्स कर देना है। और उन लोटे को अपने हाथ में लेकर आपको अपने घर में, पूरे घर में आपको घूमना है। सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके जितने भी कमरे हैं घर में, उन सभी कमरे में, पूरे घर में आपको घूमना है, ठीक। और उसके बाद उन लोटे को लेकर आपको कहाँ जाना है, पीपल पेड़ के नीचे। देखिए, यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको पीपल पेड़ के नीचे आपको बैठनी है और अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी जो भी कामना है आपके मन में, जो भी इच्छा है, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। और कहते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है आपको एक साथ पीपल पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से बोल देनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। करके देखिएगा, पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दिन ये उपाय कर लेते हैं, तो धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी जो भी समस्याएं होगी, जो भी मनोकामना होगी, पूरी जरूर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पूज्य गुरुदेव की द्वारा बताए गए दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय करके थक चुके हो, फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रहे हैं, परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वाला उपाय आपको जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, दीपक। मिट्टी का दीपक हो या आटे का दीपक, कोई सा दीपक आप ले सकते हैं। और उन दीपक में आपको सरसों का तेल डालना है और आपको एक बाती लगाना है, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक चुटकी हल्दी। मात्र आपको एक चुटकी, थोड़ा सा आपको पाउडर वाले हल्दी ले लेना है। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। लेकिन सूर्यास्त होने से पहले ये उपाय आपको करना है, ठीक। देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ, जल वगैरह चढ़ानी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। देखिए, पूजा पाठ कर लेने के बाद जो आप एक दीपक लेकर गए हैं, उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। और उन दीपक से आपको तुलसी माता को आरती करनी है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, प्रार्थना करनी है। देखिए, आरती कर लेने के बाद उन दीपक को आपको तुलसी माता के जड़ में रखनी है। और जो आप एक चुटकी हल्दी लेकर गए हैं, उन हल्दी को अपने दाहिने हाथ में लेनी है और आपको तुलसी माता को चारों ओर घूमना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार आपको परिक्रमा करना है। यदि आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो आपको दीपक को परिक्रमा कर लेनी है। कम से कम आपको 7 बार या नहीं तो 9 बार। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन एक चुटकी हल्दी को उन दीपक में आपको गिराना है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको फिर से बोल देनी है। बस छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी,
पूरी जरूर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, रोग से आप परेशान हैं, घर में कलेश रहते हैं, एक दूसरे में अनबन रहते हैं, तो ये वाला उपाय आपको जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, चने की दाल। मात्र आपको 5 चने की दाल लेना है और जो आप 5 चने की दाल लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए। और इसी के साथ आपको लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा, मात्र आपको छोटा सा टुकड़ा गुड़ भी ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर। देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आपको नवरात्रि के दिन ही करना है। ठीक, देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड आपको मुख करके खड़े होनी है और आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए, और बाकी जल आपको बचाना है। ठीक, देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप 5 चने की दाल लेकर गए हैं, उन 5 चने की दाल को आपको भिगाना है, यानी कि आपको गीला कर लेना है। और गीला कर लेने के बाद उन 5 चने की दाल को एक एक करके आपको ठीक शिवलिंग पर समर्पित करना है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। देखिए, 5 चने की दाल समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास 1 गुड़ का टुकड़ा है और थोड़ा सा जल बचे हैं पात्र में, उन जल में उन गुड़ को आपको गिरा देना है और उन लोटे को अपने हाथ में लेकर शिवलिंग के सामने सामने खड़े होनी है और अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए उन लोटे में जो भी गुड़ मिश्रित पानी है आपको ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको फिर से बोल देनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा, जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी। तो उपाय से जुड़ी और जो भी आपके मन में सवाल हो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।